सो हे गाइस, वेलकम बैक हीरो विदाउट अ क्लास हु इवन नीड्स स्किल सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 4 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार पहले तुम उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, वीडियो को हाइप कर देना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग हम यहाँ पे राइनर और लिलिया को देखते हैं, और यहाँ पे जो लिलिया होती है ना, वो राइनर के सामने बैठ के कुछ देख रही होती है। वेल, राइनर पूछती है आखिर क्या हुआ, तुम इतनी ज्यादा शॉक्ड क्यों हो। तो यहाँ पे लिलिया बोलती है अभी अभी टूर्नामेंट का यहाँ पे ब्लॉग बाहर आया है, और तुम्हें पता है क्या, यहाँ पे मैं और एरियल एक ही ब्लॉक में है। तो ये बोलती है तो इससे क्या हो गया। तो बोलती है क्या हो गया, तुम्हें नहीं लगता मतलब कि अगर मैं हर किसी से जीत भी जाऊं अपने ब्लॉक में तो मैं एरियल से हार जाऊंगी। इसका मतलब ये है कि इस साल भी मैं मेन इवेंट के अंदर कम्पीट नहीं कर पाऊंगी। एंड तभी देखते हैं कि यहाँ पे अपना बंदा आता है और वो पूछता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो ये बताती है कि हाँ, यहाँ पे एक टूर्नामेंट आने वाला है और उसमें जाने के लिए ना तुम्हें पहले प्रीलिमिनरी ब्लॉक को क्लियर करना होता है। और यहाँ पे ये लोग इसे स्वॉर्ड गॉड कप टूर्नामेंट के बारे में बताते हैं। मतलब भाई, नाम कुछ ज्यादा ही अजीब है। वेल, यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि अच्छा, तो तुम लोग इस टूर्नामेंट की बात कर रहे हो। वेल, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे राइनर बोलती है नहीं, तुम समझ नहीं रहे, इस टूर्नामेंट के अंदर ना काफी बड़े बड़े लोग आते हैं। तो अपना बंदा बोलता है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी स्किल्स को काफी अच्छा कर लिया है। फिर राइनर बोलती है कि जो तुमने सीखा है ना, वो उसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि आखिर इस टूर्नामेंट के अंदर कितने खतरनाक लोग आने वाले हैं। और यहाँ पे भाई अपनी लिलिया तो अलग ही दुख में रहती है। वो यहाँ पे भाई अपना मुंह बना के बोलती है मैंने तो अब सपना ही छोड़ दिया है कि मैं कभी इस टूर्नामेंट के अंदर जा भी पाऊंगी। एंड वेल, यहाँ पे लोग अपने में झगड़ा वगड़ा कर रहे होते हैं। एंड वेल, तभी हम यहाँ पे राइनर को देखते हैं, और ये इस बार लिस्ट उठा के अपना नाम देखती है और बोलते है कि कुछ भी हो, ओपोनेंट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो मुझे अपना काफी अच्छा देना होगा। और यहाँ पे सोचने लगती है कि कसम से अगर मैंने यहाँ पे अच्छा करा तो जो मेरे फादर है ना, उनको मेरे पे काफी ज्यादा प्राउड होगा। और यहाँ पे जो अपना एरियल होता है ना भाई, इसका मजाक उड़ाने लगता है। ये बंदी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब मैं अपने डैड को डैडी बोलती हूँ, पापा तो मैंने कभी नहीं बोला, तुम्हें ये कैसे पता चला। तो अपना बंदा बोलता है अच्छा, ये तो मुझे सब पता है। वेल, यहाँ पे तभी लिलिया बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप तो बिल्कुल नहीं करूंगी। तो चलो आज हम फिर से डंजन में चलते हैं, ताकि जो हमारी स्किल्स है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अपना एरियल बोलता है कि मैं क्यों जाऊँ, मतलब मैं नहीं जा रहा तुम लोगों के साथ। तो यहाँ पे लिलिया बोलती है ऐसे कैसे नहीं जाओगे तुम, मतलब कि अगर हम पे कुछ हो गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा। तो अपना बंदा बोलता है चाहे कुछ भी हो, मैं यहाँ से नहीं हिल रहा। वेल, तभी हम देखते हैं यहाँ पे लिलिया का फादर आता है और बोलता है मैंने सुना कि तुम लोग आज फिर से डंजन में जाने वाले हो। वेल, कुछ भी हो, तुम लोग थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि जो जॉर्ज है ना, वो आज फिर से कुछ ना कुछ करने का ट्राई करेगा और तुम लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। क्या तुम समझ गई। लिलिया बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं समझ गई, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम लोग वहाँ से बच के निकल लेंगे। इतना क्या कि लिलिया यहाँ से चली जाती है, और जो इसका बाप होता है वो यहाँ पे एरियल से बोलता है कि दरअसल मैंने यहाँ पे पीना वगैरह छोड़ दिया है और मैं अब अपने स्वॉर्ड्समैन स्किल पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मुझे फिर से वापस आना ही पड़ेगा। वेल, इतना सारा बात होने के बाद यहाँ पे सीधे हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है। एंड फाइनली हम देखते हैं जो अपने इस गॉड कप का प्रीलिमिनरी राउंड होता है ना, इसमें बहुत सारे बैटल होते हैं। एंड उसमें से ही एक बैटल अपनी लिलिया का होता है, और भाई ये बेचारी यहाँ पे हार चुकी होती है और ये बोल रही होती है कि यार मैं इस बार भी ना वहाँ पे नहीं जा पाई। और तब यहाँ पे एरियल आता है, वो बोलता है कोई बात नहीं, मतलब कि तुम हार गई तो क्या हुआ, मैं हूं ना। और यार ये कितनी गलत बात है, मतलब कि तुम मुझसे लड़ने से पहले ही बाहर हो चुकी हो, मतलब कि मैं ना तुमसे लड़ने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। ये बंदी बोलती है बस बहुत हुआ, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो अब। ये बंदा बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भला तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगा। और यहाँ पे लिलिया ना भाई थोड़ा रोने लगती है, मतलब की एक्टिंग कर रही होती है। वेल, वो बोलती है चाहे कुछ भी हो, नेक्स्ट राउंड फाइनल है, तो मैं चाहूंगी कि तुम वहाँ पे काफी अच्छा खेलो और अपने गार्ड को थोड़ा ऊपर ही रखना, मतलब कि ऐसा नहीं, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, क्योंकि जो बंदा वहाँ पे खड़ा है ना, मतलब कि बंदी, उसके पास काफी यूनिक स्किल है, तुम्हें पता है। तो बोलता है कि अच्छा ऐसा क्या। तो ये बोलती है हाँ बिल्कुल। तो ये बोलता है कि अच्छा यूनिक कैसे, मतलब कि जितने भी यूनिक स्किल है हमने वो डंजन में तो देख ही रखा है। तो ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, इसका स्किल थोड़ा ज्यादा ही अलग है। वेल, अपना बंदा पूछता है कि लेकिन कैसे। तो ये बताती है कि दरअसल ये जो बंदी है ना, ये अपने स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ साथ मैजिक का भी यूज कर रही है। ये बोलता है लेकिन कैसे, मैजिक का यूज यहाँ पे फॉरबिडन होना चाहिए, मतलब कि एक स्वॉर्ड्समैन के आगे मैजिक का यूज भले कैसे कर सकती है। तो ये लिलिया बताती है कि नहीं, दरअसल उसका क्लास मैजिक स्वॉर्ड्समैनशिप है। तो बंदा बोलता है अच्छा, और इससे किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बस ये मैटर करता है ना कि तुम किसी गिल्ड से बिलोंग करते हो। तो अपना बंदा बोलता है अच्छा वेल ये भी सही है, चलो ठीक है मैं अब निकलता हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई अपना बंदा इस बंदी के सामने खड़ा होता है, और ये बंदी बोलती है देखो मैं तुम्हारे सामने मैजिक का भी यूज करने वाली हूँ, तो बाद में हारने के बाद ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ अनफेयर करा। तो अपना बंदा बोलता है बस मुंह चलाना बंद करो और अपना काम करो। और ये सुनकर ना भाई ये बंदी थोड़ा सा गुस्सा करती है, वो बोलती है कि अब देख तू, अब तो तू गया। वेल, यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ये बंदी अपना पहला अटैक करती है। एंड वेल, यहाँ पे मैजिक का यूज करके अपने बंदे पे अटैक करते ही जाती है, और अपना बंदा जो होता है इसके हर अटैक को डॉज करता है। और ये बंदी बोलती है अभी मैं रुकी नहीं हूँ, तो तुम रुकने की कोशिश भी मत करना। और भाई ये ना इस पे अटैक करना शुरू करती है, और अपना बंदा इसे बोलता है हाँ मतलब ये काफी अच्छा है, मतलब कि तुम काफी अच्छे से अपने शॉट्स को स्विच कर रही हो, मतलब ये लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज तुम दोनों में काफी अच्छा कर ले रही हो। तो बोलती है हाँ है ना ऐसा, तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे सा क्लासलेस बंदा मेरे सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। बट ये बंदा बोलता है एक बात बताओ, मुझे लगता है ना कि तुम लिटरली दोनों में से किसी को भी मास्टर अच्छे से नहीं कर पाई हो। ये सुन के बंदी बोलती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की। तो बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें इतनी देर ही देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम न किसी में भी मास्टर्स नहीं कर पाई हो, मतलब तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा दोनों आता है और तुम उसी का यूज करके यहाँ पे मुझे हराने की कोशिश कर रही हो। विल बंदी बोलती है कि अब देखो, एंड विल ये यहाँ पे ना फ्लेम स्वॉर्ड का यूज करती है, और अपना बंदा बोलता है ओह ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एंड विल यहाँ पे एक काफी यूनिक सा अटैक एरियल पे करती है, और भाई एरियल बोलता है कि यार सच में मतलब इस बार ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि मैं देख नहीं पा रहा कि आखिर यहाँ पे अटैक किस साइड से हो रहा है, बट
फिर भी अपना बंदा ना सारे अटैक को इजीली डॉज करते हुए जाता है और बोलता है अरे यार ये तो काफी इजी है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम काफी बेसिक्स हो, मतलब मुझे इतना भी उम्मीद नहीं था कि तुम यहाँ पे लिलिया से भी कमजोर होगी। और लिलिया इधर पीछे से बोलती है रुक जा तू घर पे मिल, मैं तेरे को बताती हूँ, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे नीचा दिखाने की। वेल अपना बंदा बोलता है कि बस बहुत हुआ मजाक, अब ये लो। एंड वेल यहाँ पे ये इस बंदी पे अटैक करता है और देखते ही देखते लिटरली इसके पीछे जाके खड़ा होता है और भाई इसे एक ही नॉक में खत्म कर देता है। बोलता है बस बहुत हुआ। और फिर ये बोलता है खैर जो भी हो, मतलब मजा तो बहुत आया, मतलब जिस लिए मैं यहाँ पे आया था मुझे वो सारी चीजें सीखने को मिल रही है, मतलब मैंने आज फिर से एक नई स्किल को सीख लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि भाई यहाँ पे कुछ दिन बीत चुके होते हैं और हम यहाँ पे फिर से लिलिया को देखते हैं और वो बोल रही होती है कि डैड आज एरियल का फाइनल मैच है तो क्यों ना आप उसे देखने चलो। तो इसका डैड बोलता है नहीं मैं नहीं जा रहा, मुझे सोने दो। ये बोलती है आपको चलना पड़ेगा और भाई ये इसे परेशान करने लगती है। बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे जा ही नहीं रहा। तो ये बोलती है देखो मुझे पता है अगर आप नहीं गए तो मैं आपको टांग के ले जाऊंगी। ये बोलता है क्या सच में? तो बोलती है हाँ बिल्कुल, तो बस जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। इसका बाप बोलता है चलो ठीक है मैं चल ले रहा हूँ। एंड वेल रास्ते में हम देखते हैं कि लोग जा रहे होते हैं और लिलिया बोलती है मुझे पता था कि अगर मैं आपको नहीं लाऊंगी ना तो भी आप चुपचाप आके यहाँ पे से देखोगे। तो बोलता है अच्छा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो बोलती है देखो क्योंकि राइनर को खुद से ट्रेन करा था और आपको ऐसा लगता था कि वो काफी अच्छी है और मुझे नहीं लगता कि मेरे फादर अपने स्टूडेंट को ऐसे छोड़ सकते हैं, मतलब कि आप उसे देखने तो आते ही आते। तो अपना बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल सही लगा था और वो यहाँ पे इसको थोड़ा सा पेट करता है। वेल इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे अपने एरियल को देखते हैं जो कि यहाँ पे राइनर के पास होता है और वो राइनर से बात कर रहा होता है। वो उससे बोलता है आखिर तुम्हें क्या हो गया, मतलब मैंने तुम्हें आज तक इतना कभी सोचते हुए नहीं देखा। वेल यहाँ पे जो अपनी राइनर होती है उसे बताती है कि दरअसल मैं मैच को लेकर ना कुछ ज्यादा ही परेशान हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। एंड वेल ये लोग यहाँ पे काफी सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि जो अगला मैच है मतलब कि फाइनल मैच होने वाला है वो यहाँ पे एरियल और जॉर्ज के बीच में होने वाला है। और यहाँ पे जो अपनी राइनर होती है ना वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि ये मैच कैसे हो गया। वेल फिर यहाँ पे अपना एरियल बोलता है खैर कोई ना, मुझे तो ये मैच खेलना ही पड़ेगा। एंड इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी राइनर जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है एरियल देखो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रोकना नहीं चाहती थी, बस मैं यही कहूंगी कि तुम अपने गार्ड को थोड़ा अप रखना, मतलब कि तुम्हारे खिलाफ जॉर्ज है और पता नहीं वो क्या इस बार यूज करने वाला है। एंड वेल इतना कह के यहाँ से एरियल चला जाता है। एंड यहीं पे हम लिलिया को देखते हैं और वो यहाँ पे चिल्ला के एरियल से बात करती है कि हाँ मतलब हम लोग भी आए हुए हैं मैच देखने के लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि जो लिलिया और उसके फादर होते हैं ना वो दोनों यहाँ पे जॉर्ज को देखते हैं और भाई यहाँ पे जो जॉर्ज होता है ना वो बहुत ज्यादा बदला बदला नजर आ रहा होता है और इसे देखते ही जो लिलिया का फादर होता है बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और फिर बोलता है एरियल तुम उससे दूर रहना। और वो बोलता है लेकिन क्यों? तो यहाँ पे लिलिया का फादर जो होता है वो बोलता है दरअसल जॉर्ज ने जो तलवार पकड़ रखी है वो कोई आम तलवार नहीं है, उसके अंदर लिटरली एक डीमन शील्ड है। और इतना सुनते ही ना भाई ये सभी लोग यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलता है कि हाँ तुमने सही सुना, वो तलवार कोई आम नहीं है, उसके अंदर एक डीमन शील्ड है। फिर ये बंदा बोलता है मतलब जॉर्ज बोलता है मतलब इसको ना भाई यहाँ पे डीमन ने पूरी तरीके से इसके शरीर पे काबू कर रखा होता है और ये जॉर्ज नहीं बल्कि ये डीमन बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि ओ तो तुमने पहचान लिया कि मैं कौन हूँ, मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे इतनी आसानी से पहचान पाएगा। फिर यहाँ पे लिलिया का फादर बोलता है कि आखिर ये बंदा इस तलवार से पोजेस्ड कैसे हो गया, इसे तो बहुत सावधानी से रखा जाता है, वो भी काफी सारे गार्ड्स के बीच में, तो आखिर ये इसे तलवार मिली कैसे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। फिर ये बंदा बोलता है कि पता नहीं मैंने कितने सालों तक इसका वेट करा है और आज फाइनली मुझे मौका मिल गया है यहाँ पे इससे बाहर आने का, तो अब मेरी बारी है तुम लोगों को दिखाने की कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। और फिर ये बोलता है मेरा नाम ड्यूड गिलेडा है और यहाँ पे रहना के बोलती है तुम्हें पता है ये कौन है? तो बोलता है नहीं। तो बोलती है अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर ये बताती है कि दरअसल आज से बहुत साल पहले की बात है जहाँ पे किसी ने एक इविल को यहाँ पे समन करा था और वो इविल कोई और नहीं बल्कि यही था। और पहले तो हमें ऐसा लगता था कि बस ये एक कहानी थी, बट नहीं ये सच है, ये बंदा सच में एग्जिस्ट करता है। और इतना सुनते ही वहाँ के जितने भी लोग होते हैं ना उनके बीच में भाई भागम भाग हो जाती है, मतलब सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं कि ये वही बंदा है जिसको यहाँ पे सील्ड किया गया था। और यहाँ पे वो लोग भागने की कोशिश करते हैं बट ये बंदा कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मैं तुम सबकी चीखें सुनना चाहता हूँ, ये मेरे कान में किसी गीत की तरह है। और भाई ये बंदा यहाँ पे अपनी मैजिक से ना चारों तरफ सील्ड क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से एरिना के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ से बाहर नहीं जा पाते हैं। और देखते हैं कि ये बंदा बोलता है अब तुम सब यहीं पे मरोगे, मैं किसी को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने देने वाला। फिर वो बोलता है फिर तैयार हो जाओ और यहाँ पे अपने बंदे को बोलता है तुम्हें पता है यहाँ पे मुझे कोई नहीं मार सकता। तो मेरा बंदा बोलता है देखो मैं तुम्हें बस दो चीजें बोलना चाहूंगा। तो बोलता है क्या? तो बोलता है देखो पहली बात तो ये कि तुम इनविंसिबल नहीं हो और दूसरी बात ये कि तुम्हें कोई और नहीं बल्कि मैं अभी डिफीट करने वाला हूँ। ये बोलता है क्या कुछ भी बोल रहा है ये बच्चा, और ये हंसने लगता है। फिर वो बोलता है चलो ठीक है। फिर बोलता है तुम्हें पता भी है मुझे एक बार बस स्वॉर्ड गॉड ने हराया था, उसके अलावा मुझे कोई नहीं हरा पाया है। ये बोलता है कोई बात नहीं अब मेरी बारी है तो आ जाओ देख लेते हैं। और यहाँ पे इनके बीच में ना भाई फाइट स्टार्ट होती है और जो अपना बंदा होता है वो यहाँ पे इससे फाइट करना शुरू होता है और हम देखते हैं कि इस पे इतना तगड़ा अटैक करता है ना, ये बोल रहा होता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, मतलब इतना छोटा बच्चा मुझे आखिर इतनी तगड़ी टक्कर कैसे दे सकता है। और फिर वहाँ पे वो अपने एरियल पे ना काफी खतरनाक अटैक करता है और जो अपना एरियल होता है भाई उस पर कुछ असर ही नहीं होता, वो लिटरली वैसे का वैसे खड़ा ही रहता है। और ये देख के बंदा बोलता है ये कैसे हो सकता है, मतलब कि जो मैंने अटैक अभी तुम पे करा इसके बाद तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। फिर ये बोलता है कि नहीं तुम शायद गलत हो, दरअसल ये मेरे प्रैक्टिस का नतीजा है जो कि मैं हर दिन राइनर के साथ करता था। वेल यहाँ पे स्वॉर्ड्स वाले प्रैक्टिस की बात हो रही है और ये बंदा यहाँ पे थोड़ा शॉक्ड होता है बट एरियल बोलता है अब मेरी बारी है। एंड वेल यहाँ पे ये अपना बोलता है चलो फिर ठीक है। एंड यहाँ पे ना ये इन्फिनाइट ब्रेक का यूज
करके भाई इस बंदे पे लगातार एक बार में पता नहीं कितनी अटैक करता है, जिसकी वजह से ये बंदा लिटरली अधमरा सा हो जाता है। और यहाँ पे एरियल बोलता है मुझे लगता है कि अब इसका काम तमाम हो गया तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए, एंड इतना कहकर यहाँ से वापस चला जाता है। एंड तभी हम इस डीमन को देखते हैं और ये बोलता है अभी मेरे लिए यही अच्छा है कि मैं चुपचाप इसकी बॉडी के अंदर रहूं और यहाँ से बाहर निकलने का एक अच्छा सा रास्ता ढूंढूं। और यहाँ पे ना किसी के बॉडी को ढूंढने लगता है जिसके अंदर ये घुस के यहाँ से बाहर निकल सके। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ना लिलिया के फादर को देखता है और बोलता है बस मुझे बॉडी मिल गई, और ये स्वॉर्ड सीधे लिलिया के फादर के पास चला जाता है और उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है। और लिलिया का फादर जो होता है वो लिटरली लिलिया को पकड़ लेता है और एरियल से बोलता है देखो मुझे पता है कि ये तुम्हारी फियोंसे है, तो अगर तुमने मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं इसे मार दूंगा। तो एरियल बोलता है ये कब हुआ? तो यहाँ पे लिलिया जो रोने लगती है, बोलते है कि अरे यार मैंने मजाक में बोला था, वो मेरा फियोंसे वगैरह नहीं है, बस मैं तो बकलोली में अपने फादर से बोला करती थी ये सब, तुम्हें क्या ये सब सच लग रहा है बेवकूफ कहीं के? तो मेरा बंदा बोलता है कि अबे ये कैसे हो गया? तो अपना एरियल बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब तुम अगर इसे मार दोगे ना तब भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सुनकर लिलिया बोलती है तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? मतलब ये बंदा भी मुझे मारने वाला है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो यहाँ पे एरियल बोलता है एक काम करता हूँ, मैं तुम दोनों को एक साथ निपटा देता हूँ। एंड फिर यहाँ पे ये भाई इन पे अटैक करने वाला होता है और जो लिलिया होती है वो रोना स्टार्ट करती है कि नहीं मुझे बचा लो, मतलब मुझे क्यों मार रहे हो तुम। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लिलिया का फादर होता है वो सडनली अपने बॉडी पे वापस से काबू पाने लगता है और डीमन को अलग भेजने लगता है। और इतना देखते जो डीमन होता है वो बोलता है लेकिन ये इम्पॉसिबल है, तुम आखिरकार अपनी बॉडी पे काबू कैसे कर सकते हो जब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर था। बट अपना बंदा बोलता है, मतलब कि लिलिया का फादर बोलता है कि बस बहुत हो गई तुम्हारी बकलोली, तुम मेरे बॉडी पे अब काबू नहीं कर सकते। एंड इतना कहकर इस स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और भाई से आसमान में फेंकता है। एंड तभी हम यहाँ पे एरियल को देखते हैं जो कि इस तलवार के भाई पता नहीं कितने टुकड़े कर देता है। एंड इसी के साथ ये जो डीमन होता है ना वो खत्म हो जाता है और भाई सभी लोग यहाँ पे काफी ज्यादा चीयर करने लगते हैं कि भाई एरियल ने, मतलब कि क्लासलेस बंदे ने एक डीमन को डिफीट कर दिया है। एंड इसी के साथ यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।